नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 का थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होना चाहिए, वैसे टू वेरिएबल्स है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ये आपका चैप्टर है। हिंदी में आप इसको चैप्टर का नाम क्या होगा? दो चर में रैखिक समीकरण। पेयर मतलब समझते हो? पेयर कोई दो चीज़ें मिलकर ही तो पेयर बनाती हैं, पेयर। तो यहाँ पे पेयर की बात हो रही है ना। पेयर ऑफ किसका? लीनियर इक्वेशंस। पेयर किसका? यहाँ पे दो पेयर मतलब दो होता है ना। पेयर मतलब युग्म, और किसका पेयर? भाई लीनियर इक्वेशन का, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो आप जानते ही होंगे वेरिएबल के बारे में, फिर भी मैं आपको ये मान के चलता हूँ आपको नहीं पता है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल जो वेरी करते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है, जो वेरी करते हैं, वेरी जो बदलते हैं, है ना, जो बदलते हैं वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे हम जो मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट करेंगे वो एक्स वाई जेड एस टी यू वी, है ना, इन नंबर से, मतलब अल्फ़ाबेट से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से अक्सर हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल अल्फ़ाबेट से भी डिनोट किया जाता है ना। तो वेरिएबल जो वेरी करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। इनको हिंदी में बोलते हैं चर, है ना। जैसे गाय है, चरती है ना, तो एक जगह थोड़ी रहती है जहाँ उसको घास मिलेगा वहाँ चरती है, खूब चरती है, पूरे मैदान में, पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में। तो जो बदलेगा वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। जिसकी वैल्यू, जिसका मान बदलता रहेगा अक्सर, है ना, वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन जो फिक्स रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा, जो अचर, इसको देखो, वेरिएबल को आप हिंदी में बोलते हैं चर, है ना, और कांस्टेंट को बोलते हो अचर, है ना। तो कांस्टेंट जो फिक्स रहेगा, नंबर्स, है ना। नंबर्स 6 है तो 6 ही तो है ना। अगर एक है तो एक है ना। तो जो कांस्टेंट रहे, है ना, वो क्या कहलाएगा? जो बदले ना वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जो वैल्यू जो बदलेगा वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे एक इक्वेशन है, अच्छा इक्वेशन आपको पता है क्या होता है? इक्वेशन अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना तो आप इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, है ना। तो जहाँ इक्वल टू दिख रहा है बोल दो इक्वेशन है। इक्वेशन इक्वल टू दिख रहा हो, कुछ वेरिएबल्स दिख रहे हो, कांस्टेंट दिख रहे हो, है ना, वो बोल दो इक्वेशन है। इक्वल टू के बिना तो इक्वेशन है ही नहीं, है ना, इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या है? इक्वल टू का निशान है, तो हम इसको इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो x है ना, क्या है? यहाँ मैं कह रहा हूँ x क्या है? वेरिएबल है ना, और 2 क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ध्यान से देखो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2। यहाँ x क्या आया? माइनस का 2 आया। देखो 2x + 2 = 0, एक दूसरा इक्वेशन है ना। यहाँ पे जो x है, यहाँ जो x है वो वेरिएबल है, और यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट ही है। देखो यहाँ पे जो 2 है वही यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो देखो 2x = इस ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, है ना, और इस 2 को अपॉन में भेज दो तो x = कितना आ गया? माइनस का 2 अपॉन का 2। अच्छा अभी ये तो नहीं सोच रहा ना कि 0 कहाँ गया? ध्यान से देखो। अच्छा 2x + 2 = 0 है ना। तो जरा इस 2 को इधर भेजो, तो 2x 0 को अच्छा ही रखो, 2 को इधर भेजो, माइनस का 2 हो गया, और 0 में से -2 माइनस करोगे क्या आएगा? माइनस का 2। तो 2x कितना है? माइनस का 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितना है? माइनस का 1। यहाँ देखो x किसके बराबर है? -2 के। यहाँ देखो x किसके बराबर है? -1। समझ रहे हो बात को, कि यहाँ x -2 है, यहाँ पे x -1 है, तो बदल नहीं गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही है, वो बदल नहीं गया है, वो कांस्टेंट है। लेकिन कौन बदल गया? x बदल गया। तो जो बदलेगा, जो चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। और जो कांस्टेंट रहेगा, जो नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा। चलो ये तो हम सीख गए भाई वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। अब आगे देखो, आगे हम सीखते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे, है ना, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं,
और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन समझ में आया ना आपको क्या है कि इसमें कोई ऐसा जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, अभी सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है, एक ये पोलिनोमियल है, एक क्या है, ये पोलिनोमियल है। और ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। लेकिन जब इसको आप इक्वल टू 0 लिख दोगे ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये आप इक्वेशन बन जाएगा, और ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल इक्वेशन, ये आप इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पढ़ोगे 4th चैप्टर में, 10th क्लास में ही 4th चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस को डील करोगे। तो समझ रहे हो अंतर क्या, समझ, अगर ये देखो, अगर मैं ना लिखूं तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, बहुपद है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है ना। लेकिन जब, और साथ में कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। लेकिन जब इसको इक्वल टू 0 लिख दूँ मैं, जब इसको इक्वल टू 0 लिख दूँ, तब क्या हो रहा है, देखो तब ये हो रहा है कि ये अब क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। और कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। वैसे ही इक्वेशन समझ में आएगा। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब, लीनियर जैसे मान लो ये, जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन है ना, और ये हटा दूँ तो क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, है ना। एक यहाँ देखो जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1। तो कोई ऐसा इक्वेशन, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल हो ना उसकी पावर कितनी हो, 1 हो, जो वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो, तो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और लीनियर इक्वेशन को हम जब ड्रॉ करते हैं किस पे, ग्राफ पे, है ना, जैसे इसको ड्रॉ करोगे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, है ना। तो लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री जो हो ना, पावर हो, वो क्या हो, 1 हो, जो डिग्री हो उसमें कोई भी इक्वेशन, अगर उसकी जितने भी उसमें वेरिएबल है उनकी पावर 1 है। जैसे हम इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल की डिग्री हो कितनी हो, 1 हो। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 2 वेरिएबल है, क्योंकि मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ कि भाई a1, b1 और c1 क्या है, कांस्टेंट है। ये मैं बोल दे रहा हूँ कांस्टेंट है, तो आप a1, b1, c1 को आप वेरिएबल नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो xy है, xy दिख रहा है आपको, ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है भाई लोग, ये है वेरिएबल। मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल है। तो x और y वेरिएबल है, और इसकी पावर देखो, इसकी डिग्री देखो कितनी है, डिग्री भाई इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, बिल्कुल है। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन लिखे जाएंगे, वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे बताओ, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना, जितने भी लीनियर इक्वेशन लिखे जाएंगे वो तो इस तरह से लिखे जाएंगे, अगर एक वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल में इस तरह से लिखे जाएंगे। अगर हमें एक वेरिएबल में लिखना है तो एस है, एस प्लस का 4 इस तरह से लिखे जाएंगे। या फिर अगर दो वेरिएबल वाले हों, तो जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले हों वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से लिखे जाएंगे। यहाँ एक्स वाई वेरिएबल है और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट। जितने भी लीनियर इक्वेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, है ना, जहाँ एक्स और वाई वेरिएबल है। और वेरिएबल ज़रूरी नहीं एक एक्स और वाई हो, यहाँ पे यू और वी भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको एक्स और वाई दिया गया है। तो हम फिलहाल हम ये कहते हैं कि जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं वो सभी इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है कितनी है भाई, 1 है, उसकी डिग्री कितनी है, 1 1, है ना, डिग्री कितनी है, 1 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ है, पेयर ऑफ, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन, ये तो एक लीनियर इक्वेशन हो गया, लेकिन इस चैप्टर में 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे आपको। कितने, 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। तो 2 लीनियर इक्वेशन, एक को लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये है इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
तो जितने भी लीनियर इक्वेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे वो सभी के सभी इस फॉर्म में होंगे, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट है, और x y देखो ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया ना, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी 1 है ना। इसमें भी देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नहीं लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें पावर कितनी है वेरिएबल की 1 है ना। और पेयर है 2 है ना, 2 देखो 2 लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। और वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है, देखो 2 वेरिएबल नहीं है इस x और y, 2 वेरिएबल है, समझ रहे हो। तो हम इस तरह के इक्वेशन जो होंगे, इस तरह के इक्वेशंस को हम इस चैप्टर में डील करेंगे, है ना। अब हम ये कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं उनको जब ग्राफ पे डिनोट करोगे इस तरह के आप लीनियर इक्वेशन को आप ड्रॉ करोगे, है ना। जब आप लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आप डिनोट करोगे ग्राफ पे 2D पर, है ना, तब वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। जब इसको ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जाहिर सी बात है, मतलब ये जो लाइन है वो भी स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रही है, और ये लाइन भी किसको डिनोट कर रही है? स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रही है। तो जब 2 स्ट्रेट लाइन हो, तो वो वहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकता है। अगर हम ग्राफ पे 2 स्ट्रेट लाइन को डिनोट करें, है ना। अगर हम किसी, देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। आप इसको भी ग्राफ पे डिनोट करोगे और इसको भी ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करोगे, बेसिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर जब दोनों को एक ही ग्राफ पे दोनों को डिनोट करोगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि एक दूसरे को कट कर दे रही है ना, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, ऐसा हो सकता है ना। और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक के ऊपर दूसरी जाए, एक के ऊपर दूसरी लाइन जाए। ऐसा हो नहीं सकता। देखो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर दोनों को हम एक ही ग्राफ पे डिनोट करें तो ऐसा कंडीशन बन सकता है कि वो एक दूसरे को एक जगह काट दे, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें, ऐसे पैरेलल चले जाए एक दूसरे के। तीसरी ये भी कंडीशन बन सकती है कि वो एक दूसरे के ऊपर जा रही है, तो है ना, बात समझ रहे हो ना। तो ये 3 कंडीशन बन सकती है। इसको हम क्या बोलेंगे? अगर मान लो 2 लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं, है ना, तो ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग। दिख रहा आप लोगों को? यहाँ लिखता हूँ, अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, 2D पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 2D पे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं, तो दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। क्लियर? और अगर एक दूसरे को पैरेलल जा रही हैं तो जाहिर सी बात है क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। और अगर एक दूसरे के ऊपर जा रही है, जैसे एक लाइन ये, मतलब इसको मैंने ड्रॉ करा तो ये आया, दूसरे को ड्रॉ करा वहीं पे आ रहा, उसी के ऊपर आ रहा, तो ऐसी लाइनें क्या कहलाएंगी? कोइंसिडेंट कहलाएंगी। क्या? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? इनको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती, है ना। इनको बोला जाएगा समांतर रेखाएं, इसको बोला जाएगा संपाती रेखाएं। ठीक है, बात हो गई। अब एक चीज़ और समझो, क्या कि अगर दो लाइन एक दूसरे को जितनी, जैसे मान लो एक दूसरे को कट कर रही है, एक जगह पे एक दूसरे को कट कर रही है, एक जैसे यहाँ पे कर रही है, तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जब हम किसी भी इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहाँ से जो वेरिएबल है, जैसे x और y वेरिएबल है ना, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 3-4 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर एक जगह पे कट कर रही हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आता है? सॉल्यूशंस कितना आएगा? 1, क्योंकि कितने जगह पे कट कर रही हैं? एक जगह पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 1, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 1।
है ना। और अगर एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर जितनी दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को जितनी बार कट करेंगी उतने ही सॉल्यूशंस निकलेंगे। समझ रहे हो बात? तो ये एक दूसरे को एक जगह टच कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1, है ना। यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कट करेंगे एक दूसरे को तभी सॉल्यूशन होगा, तो जब कट ही नहीं कर रही तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 0 होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 0। और देखो ये एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं तो हर पॉइंट पे टच कर रही है ना, हर पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। समझ पाए बात को आप कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं एक प्लेस पे, एक जगह पे, एक पॉइंट पे, तो क्या बोलोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1। और अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो नंबर नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। और एक के ऊपर जा रहा तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा ना, हम क्या कह रहे हैं जितनी बार कट करेगा उतना सॉल्यूशन, तो हर पॉइंट पे टच कर रहा है ना एक दूसरे को, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए इनफाइनाइट हो गए। और जहाँ पे जो रेखाएं हमें क्या देती हैं सॉल्यूशंस देती हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगे कंसिस्टेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं कंसिस्टेंट, क्या कहलाते हैं जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें सॉल्यूशन देते हैं, चाहे एक हो या अनेक हो, अगर वो सॉल्यूशन दे रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, वो संगत हैं, वो क्या है संगत है। और अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे रही है, जैसे ये पैरेलल लाइन सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो ये क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, क्या कहलाएगा ये इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन दे रहा, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा। तो हमें तीन चीज़ें सीखा फिलहाल हमने कि भाई अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रही पैरेलल जा रही हैं तो पैरेलल लाइन कहलाएंगी, और अगर एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं तो क्या कहलाएंगी वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। अगर एक जगह पर टच कर रही हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, पैरेलल जा रही होंगी जब, और जब एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट करेंगी, है ना। तीसरी चीज़ हमने ये सीखा कि जो हमें सॉल्यूशन दे रहा, मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा आंसर ना, और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे एक नहीं अनेक अनंत सॉल्यूशन मिल रहा है एक तरह से, तो हम यहाँ जो रेखा है, जो लाइन्स हमें सॉल्यूशन देती हैं वो क्या कहलाती है कंसिस्टेंट कहलाती है, और जो सॉल्यूशन नहीं देता वो क्या कहलाता है इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब समझिएगा बात को, क्या समझना अभी। अब देखो कि क्या हमें कोई रेखा दे रखा हो, कोई हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें दे रखा हो, सपोज करो ये है 2x + 3y + 4 = 0 और 7x + 4y + 7 = 0, इस तरह से इक्वेशन दे दिया जाए। ये देखो 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है और लीनियर पेयर है ना, देखो लीनियर है, पावर कितनी है 1 1 है, और पेयर में है तो क्या हो गया लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। तो मैं पूछूं कि बताओ कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, है ना, और साथ में मुझे ये भी बताओ कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, या मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, ये हमें पूछूं मैं आपसे, और साथ में आपसे पूछ लूं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसको संगत बोलते हैं हिंदी में और इसको असंगत बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया ये, है ना, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप बता सकते हो बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करे कि ये इसके कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। हम बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट, अगर हम ग्राफ पे डिनोट करें, अगर ग्राफ में इसको 2D में बनाएं तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन हमें बिना ग्राफ बनाए, ग्राफ पे इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट किए हम बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 से, और इस इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से, इसका कंपेयर करना है। क्लियर है? यहाँ से जो A1 B1 C1, A2 B2 C1 और C2 आएगा। यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो आएगा, है ना, उसको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि क्या A1 इक्वल टू अपॉन B1 नॉट इक्वल टू B1 अपन C1 आता है। अगर ये होता है कि हमने A1 अपन A2 निकाला और B1 अपन B2 निकाला और ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं, तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। क्लियर? अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो जाएगा, और कंसिस्टेंट होगा क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? लेकिन अगर कंसिस्टेंट होगा और अगर हमारे पास आता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं आता है, अगर मान लो ऐसा कंडीशन बनता है कि जब हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं, B1 अपॉन B2 निकालते हैं और C1 अपॉन C2 निकालते हैं, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस ऐसे कंडीशन में क्या बोलोगे आप कि ये लाइनें क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। अगर ये कंडीशन बनता है तो लाइनें क्या है, पैरेलल है, अर्थात नो सॉल्यूशन है, क्योंकि पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? और अगर ऐसा आता है कि अगर हम A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये आ जाता है कि तीनों बराबर आ जाते हैं, तो अब क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे कि जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या है, बोलो, लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, और जो होगा ये क्या होगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा है, क्या चीज़ है ये, कंसिस्टेंट है, क्या चीज़ है, हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकालना है। चलो पहले निकालो A1, है ना। देखो इसको कंपेयर करना है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो जो x के साथ है वो क्या हो गया, A1, तो A1 कितना आ गया 2, जो y के साथ है वो B1, तो B1 कितना आ गया 3, और जो C1 क्या है 4, C1 कितना है 4, है ना। A2 कितना है, A2 हमारे पास 7, B2 कितना है 4, B2 कितना है 4, और C2 कितना है, C2 कितना है बताओ 7, है कि नहीं। x के साथ यहाँ जो है वो हो गया 2, y के साथ क्या हो गया B1, और जो बच गया वो C1, तो C1 4। x के साथ इस इक्वेशन में जो है वो क्या कहलाएगा A2, यहाँ पे y के साथ जो है उसको क्या हो गया B2, और C2 कितना है 7। अब जरा A1 अपन A2 निकालो, A1 अपन A2 कितना आ जाएगा, A1 कितना है 2 और A2 कितना है 7। क्लियर। B1 कितना है, B1 अपन B2 निकालो, तो B1 अपन B2 क्या हो जाएगा, देखो B1 कितना है 3 और B2 कितना है 4। देखो ये बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है। C1 अपन C2 निकालो तो 4 अपन 7। आप ध्यान दो जरा, क्या ये A1 अपन A2 और B1 अपन B2 बराबर है एक दूसरे के, नहीं है। A1 अपन A2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या होंगी ये लाइनें, इंटरसेक्टिंग होंगी। क्या होंगी ये लाइनें, इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना। और क्या, और ये यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन। और साथ में क्या बोलोगे आप, साथ में आप ये बोलोगे कि ये कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो तीनों बराबर आ जाता, अगर A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर C1 अपन C2 आ जाता, तो क्या बोलते, ये लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट है। और क्या बोलते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। और क्या बोलते, कंसिस्टेंट है। अगर ऐसा आ जाता तो क्या बोलते आप, ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन है। और साथ में बोलते ये क्या, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं ना, हाँ, इसको इनकंसिस्टेंट ही बोलते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे बेसिकली इस पूरे चैप्टर में क्या है
ये था, इस पे आप ये आप सीखोगे 3.2 में, है ना। और हमारे पास स्टेटमेंट लिखे रहेंगे कुछ, उसको आप पहले रिप्रेजेंट करना होगा इक्वेशंस में। कैसे इक्वेशंस में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, और उसके बाद उसको छोड़ देना होगा। लेकिन कुछ में हमें लीनियर इक्वेशंस को हल करना पड़ेगा। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हमें हल करना होगा। अब हल करने का क्या मतलब बनता है, हम ये जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करने का क्या सेंस बनता है, क्या मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करने का। ध्यान दो, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक में हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। 2x + 3y + 6 = 0, 4x + 7y + 12 = 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। बोलो नहीं है? बिल्कुल है। अब जरा ध्यान से समझना कि इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है। सॉल्व करने का क्या मतलब है ना। सॉल्व करने का क्या मतलब है इसको, है ना। ये आता है, 4 मेथड है, हम सीखेंगे चारों के चारों मेथड, है ना, कि क्या है सॉल्व करने का मतलब। समझो, देखो हमने अभी सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या तो प्रतिच्छेदित होंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक जाएगी ना, एक के ऊपर एक जाएगी, ये तो हो सकता है। और हमें दोनों सॉल्यूशन हम यहाँ पे इस पे सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना, हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना ही इसका सॉल्यूशन, मतलब ना तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्यूशन ही है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। और यहाँ पे इतने सॉल्यूशन है कि किसको सॉल्यूशन मानोगे तुम अपना। तो हम सॉल्व ऐसे वाले इक्वेशंस को करते हैं जो एक पॉइंट पे कट कर रही हो, और एक पॉइंट को कट करती हैं, वैसे इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखो पहली भी बात कि हम सॉल्व किनको कैसे इक्वेशन को कर सकते हैं, जो इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे वो जो इंटरसेक्ट करेंगी उनको ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये लाइनें जो हैं क्या है, इंटरसेक्टिंग है, हालांकि है भी वो इंटरसेक्टिंग ही है। तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x और y ना, वेरिएबल है ना यहाँ पे x और y। तो बेसिकली हमें उन जैसे ये लाइनें मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तभी करोगे जब वो क्या हो, बोलो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइनें हो, तभी सॉल्व करोगे। और सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, इस पॉइंट को निकालते हो और इस पॉइंट को ऐसे निकलता है। तो बेसिकली हमें जब हम किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइन को हम सॉल्व करेंगे तो हम इस पॉइंट को निकालेंगे, और वो पॉइंट एक ही तो आएगा, यही तो आएगा, और किस फॉर्म में आएगा, x, y के फॉर्म में आएगा। और ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमें x और y को इसको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, x और y। तो x और y की उस वैल्यू को निकालना है जिस पे ये भी पूरा का पूरा किसके इक्वल टू हो जाए, 0 के, और ये भी किसको इक्वल टू हो जाए, 0 के। या यूँ समझो कि ये हम कह रहे हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें, इंटरसेक्ट करें, उसी इक्वेशन को आप हल कर सकते हो, उस पॉइंट को निकाल सकते हो, ठीक है। अगर पैरेलल है तो कट ही नहीं कर रही है तो आप कैसे निकाल लोगे, अगर कट ही नहीं कर रही लाइन एक दूसरे को तो आप कैसे निकाल लोगे उस पॉइंट को, मिल ही नहीं रही ना जब, और वो एक दूसरे के ऊपर है ऐसे, तो हर पॉइंट पे मिल रही है, तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन कैसे निकाल लोगे आप। तो हम सिर्फ इस ऐसे इक्वेशन को हम ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली कौन सा पॉइंट निकाल लेते हैं, ये पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का मतलब होता है यहाँ से x और y जो वेरिएबल है ना उसका वैल्यू निकाल देना, और ये जो वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा, और इस पूरे को भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। क्लियर है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड है, इसमें सीखेंगे। पहला है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दो आप। पहला क्या बोलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। पहला हो गया प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हो गया विलोपन विधि, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, विलोपन विधि। तीसरा हो गया वज्र गुणन विधि, और चौथा हो गया ग्राफीय विधि। चारों विधियों को सीखेंगे, चारों मेथड को सीखेंगे। इसको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड,
इसको क्या बोलेंगे? ग्राफिकल मेथड। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। और इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन डबल टी आएगा ना यहाँ, सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये क्या है, चारों विधियाँ क्या है, हमने समझा, हमने देखा, हमने ये सीखा इस चैप्टर अभी कि भाई जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, उनको जब हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो किन 3 कंडीशंस को फुलफिल कर सकती हैं। पहला होगा एक प्रतिच्छेद करें इस तरह से, एक दूसरे को कट करें, या फिर ऐसे चली जाए, है ना, या फिर ऐसे चली जाए, है ना, ये तो कंडीशन है। और हम सॉल्व जो कर सकते हैं ऐसे टाइप को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे जा रहा है तो हर पॉइंट को हम कहाँ सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो? सॉल्व करने का मतलब हो रहा ना कि उस पॉइंट को निकालना जहाँ पे वो कट कर रही है एक दूसरे को, है ना। तो अगर वो पैरेलल जा रही हैं तो उस पॉइंट को कैसे निकाल लोगे जो कट कर रही हैं, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रही है एक दूसरे को। और तीसरी बात, हाँ, एक इस पॉइंट पर कट कर रही है, और तीसरी बात वो ऐसे चली जा रही हैं, पैरेलल हो जा रही हैं, और एक तीसरे में इस पे हर पॉइंट पे मिल रही है वो, हर पॉइंट को कैसे फाइंड कर लोगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, वो नहीं निकाल सकते। तो इसको निकाल सकते हैं, और इसके निकालने का मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई जो कट कर रहे हैं ना ये, उस पॉइंट को निकालना है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए 4 मेथड है। कौन कौन सा? प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ग्राफिकल मेथड। 4 मेथड है। हम चारों मेथड को सीखेंगे बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, और बहुत सिंपल चीज़ है। और चारों मेथड को हम सीखने के बाद इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, है ना। और ये सारे काम करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।